भगवत कृपा से भगवत मार्ग मिलता है। इस मार्ग में ऐसे चलना होता है जैसे रेलगाड़ी की टिकट लिए बैठे हो, बहुत भीड़ है, किसी से बात भी कर रहे, किसी को देख भी रहे, लेकिन जहां अपनी ट्रेन आई, रेलगाड़ी आई, हम जल्दी से चढ़ना चाहते हैं। उस समय में कोई प्यार करे तो नहीं रुकेंगे, कोई नफरत करे तो नहीं रुकेंगे। मतलब राग और द्वेष आपको भी भगवत कृपा रूपी रेलगाड़ी दिखाई दे रही। बस अभी जो चढ़ गए हो तो यात्रा में चल रहे हैं, जो चढ़े नहीं वो जल रहे हैं। अगर आप जल रहे हो तो चढ़ जाओ कृपा रूपी ट्रेन पे, ये सीधे निकुंज स्टेशन में उतरेगी। अब इसमें चढ़ना क्या है समझना होगा। इसमें चढ़ना क्या है? हृदय को बेच देना, समर्पित कर देना, यही इसमें चढ़ना है। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, कृतोहम, कृतोहम माने तो बिका हुआ, बिका हुआ, अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ये जो अस्तित्व बनाए हुए हैं वो उतने ही सुखी और दुखी हो रहे हैं। क्षणे तुष्टा, क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे। क्षण में मुस्कुरा दिया, क्षण में जल रहे, क्षण में मित्रता की, क्षण में दुश्मनी कर ली। यही संसारी पुरुष का लक्षण है। उपासक को चाहिए कि अपने हृदय को प्रभु के श्री चरणों पर न्यौछावर कर दे, अस्तित्व न रखे। कोई हमें प्यार कर रहा है तो हमारे प्रभु जाने, और कोई हमसे द्वेष कर रहा है तो हमारे प्रभु जाने। जब तक आपको कोई नजर आ रहा है तो क्या कोई नहीं है? दूसरों ना कोई। मीरा जी कह रहे, वेद कह रहे, पुराण कह रहे, वेदनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कह रहे, पर आपकी स्थिति नहीं, आप उतना नहीं समझ पा रहे। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप राग में फंसे तो नहीं चढ़ पाएंगे इस कृपा रूपी रेल पर। रेल इसलिए इसे चुन करके कहा है, इसमें सिस्टम है। आचार्य हैं इंजन और सब अनुगामी है डिब्बा, और अनुगामियों से जो जुड़े हैं वो सब डिब्बे में बैठने वाले हैं। आराम से निकुंज की तरफ यात्रा हो रही। और ध्यान रखना, यदि आप एक से भी राग करेंगे तो लौटना पड़ेगा आपको। जंजीर खींच दी जाएगी और आपको थोड़ी देर के लिए उतार दिया जाएगा। थोड़ी देर में हो सकता है 100 कल्प लग जाए। अगर एक से भी ममता इस संसार में रह गई, दूसरे शरीरों से नहीं, इस शरीर से भी, तो भी तुम्हें लौटना पड़ेगा। एक अहमता ममता इस जग में है दुखदाई। आप जलते क्यों हैं? शरीर राग से, शरीरों के राग से। जब तक आपके अंदर ये राग है तब तक द्वेष उपजता रहेगा, और जब तक राग द्वेष है तो आप इस मार्ग के पति कहीं नहीं। चाहे लाल पहन लो, चाहे पीले पहन लो, चाहे काले पहन लो, नीले पहन लो, इन कपड़ों के पहनने से परमार्थ की नहीं हो जाता। परमार्थ अंतर का विषय है। बाहर आचार्य कृपा से वेश मिला है तो हम वैराग के मार्ग में चल रहे, पर इस भेष को ही धारण करके और अंदर राग द्वेष का, कभी आप हमारी स्वामिनी की मुस्कान नहीं देख पाएंगे। ध्यान रखना, वहां राग द्वेष रहित हृदय ही पहुंच पाता है। तो क्यों राग करोगे किसी से? आप चले हो प्रभु के मार्ग में, पहले तो इतना ही समझना है कि प्रभु के सिवा कोई नहीं है। जब ये नहीं समझ में आ रहा आपकी, तो आपको प्रभु की सिवा किसी की ओर देखना नहीं है। अपनी आंखें झुकाओ। तुम्हें कोई गाली दे रहा है, तुम्हारा कोई उपहास कर रहा है, या तुम्हें कोई प्यार भरी दृष्टि से देख रहा है, तुम्हें कोई अपना मान रहा है, दोनों को बराबर हमें त्यागना होगा। बराबर
गाली देने वाले को भी और प्यार करने वाले को भी, दोनों ये फूल श्री जी के चरणों में समर्पित है। हमारा ना उससे अपनापन है, न हमारा उससे द्वेषपन है। प्रभु की लीला होगी, हमें पहुंचना है। जैसे एक क्षण के लिए रेलगाड़ी रुकी, अब आपको बहुत कोई गले लगावे, हाथ मिलावे, तो आप क्या करोगे? आपकी दृष्टि उधर है, वो ज्यादा चिपकने लगे तो धक्का मारोगे। यार देख रहे हो हमारी ट्रेन आ गई और तुम मार गले लगते चले जा, चलन और भागेगा, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। भैया ध्यान रखना, ज्यादा राग में फंसोगे तो ट्रेन छूट जाएगी। नाते नेह राम के मनियत सुरत सुषेप जहां हो। अगर हमारे भजन में इष्ट और गुरु के सिवा कोई याद आवे तो जान लेना फंस गए। क्यों याद आ रहा है? या तो जलन युक्त, या तो सुखद राग है, दुखद द्वेष है, फंस गए। अब आप बैठो एकाग्रता से, देखो आपके तो ध्यान क्या बाजार में की, देखो ना बैठो, शांत बैठो। यदि मंत्र चल रहा है, प्रियालाल के चरणों का सहज स्मरण हो रहा है, तो आप सही मार्ग पे चल रहे हो। अगर आप बैठे हो, भजन कर रहे हो, भ्रकुटी चढ़ी हुई, जल रहे हो, तो मरो। मैं, मोर, तोर, तय, इसी का नाम माया है। उसकी अपार कृपा को तुम नहीं देख पा रहे हो। जहां तुम्हें नाना प्रकार के दुखों में जलाया जाता, वहां से हटा करके प्रिया जी ने अपने भवन में रखा है, अपने द्वारा पोषित किया है, अपने द्वारा। फिर भी तुम कुछ हो? तुम क्या हो? रद्दी कागज हो, न लिखने लायक हो, न पढ़ने लायक हो। असलियत देखो। अभी हटो, कृपा ट्रेन से उतरो, देखो तुम्हारी हालत क्या होगी, देख लो। गीध जैसे मांस को नोच डालते हैं, ऐसे राग द्वेष में नोच डालेगा, बर्बाद कर देगा। अभी तो सुरक्षा ग्रह में हो, इसलिए गीधों का आक्रमण जो है ऊपर ही चेंचे करके उड़ जाते हैं, आक्रमण नहीं कर पाते। होश बिल्कुल समय के लिए है ये ट्रेन, ध्यान रखना। फिर इंतजार करो। कोई कोई होती है महीने में, 15 दिन में आती है, ये कई जन्मों में एक बार मिलते हैं। न जाने कितने जन्मों के बाद मुझे ये अवसर मिला। श्री धाम वृंदावन आचार्य सदगुरुदेव प्रपंच से हट करके श्री जी के अनुराग में डूब के वहां पहुंचे, चल के जहां आनंद ही आनंद है। कभी काम वेदना से जल रहे, कभी किसी पे क्रोध कर रहे, कभी किसी बात का अहंकार कर रहे, किसी वस्तु का लोभ कर रहे, किसी से जल रहे, मत्सर, ईर्ष्या, डाह, ये सब आपको कृपा रूपी गाड़ी में ना बैठने देने वाले लोग हैं जो पकड़ लिए हैं आपको। छुड़ाओ इनसे, हटो इनसे। अगर आप नहीं हटोगे तो अपने समय पे ट्रेन छूट जाएंगे और फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई। मन पछताई है अवसर की। गोस्वामी जी कह रहे, शुद्ध बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते अंत ही तो वही तजेंगे पामर, तू न तजे अब चढ़। तुझे कृपा रूपी इस वाहन पे चढ़ना, चढ़ जा, छोड़ प्रपंच की बात। उपासक आनंद में नाम कीर्तन, आनंद में वाणी गायन, आनंद में सेवा। अगर इस आनंद में बैठे हुए आप जल रहे तो आप सोचो आप कहां सुख का अनुभव करेंगे। प्रेमानंद में धाम है, प्रिया जी का नाम है, रूप है, लीला है। अब भी तुम्हारे अंदर राग द्वेष है तो निश्चय करो कि अब तुम्हारी दुर्गति का द्वार खुलने वाला है, कृपा का बंद होने वाला है। लिख लेना हमारी बात। ये जो हम बोल रहे हैं, आप बैठे हो, कहीं न कहीं से कनेक्शन आया है। मुझे टावर नहीं लगा होता, ये टावर है, ये पकड़ रहा है कहीं न कहीं से दिमाग में वो बात। साधक सावधान, अपने हृदय को प्रियालाल के चरणों में न्यौछावर कर दो, अपना अस्तित्व खत्म कर दो। अगर आप अपना अस्तित्व रखेंगे तो मिटा दिया जाएगा आपका अस्तित्व। ध्यान रखना, जब मिटाया जाएगा तो किसी भी तरह से तुम सहने लायक नहीं हो उसको। इसलिए कह रहे हैं अगर अस्तित्व रखे तो सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु तुम्हारे अस्तित्व को मिटाएंगे, क्योंकि तुम शरणागत हो, तुम सह नहीं पाओगे वो ऑपरेशन। इसलिए ये दवाई दे रहे हैं, इससे घोड़े को बैठा लो, स्वस्थ हो जाओगे। इसी से हमारा मतलब
सब लाडली जू के लाडले हैं, सबको कृपा करके लाडली जू ने बुलाया है। सब लाडली जू के पास जाने के लिए जितनी मसाला सामग्री दी है उसी के बल से तो चल रहे, तो क्या सबको लाडली जू कृपा से ले जाए। अगर आप किसी पर दोष दर्शन, किसी पर गुण दर्शन, किसी की निंदा, किसी की अवहेलना, मुझे अमुक अनुकूलता, उसको एक प्रतिकूलता मिले, बस आप समझ लो आप कृपा रूपी वाहन से उतर रहे हैं। आप आचार्य और गुरुदेव के दुलार का तिरस्कार कर रहे हो। आप अधिकारी हो क्या? अधिकारी थोड़ी हो आप इस दुलार के। वो तो अपनी तरफ से आपको प्यार कर रहे हैं। विचार करके देखो आपने क्या दिया है, विचार करके। अब भी शरीराभिमान में हो, अब भी अपने मन की करते हो, अपनी बुद्धि से ही अभी अपने सुख में विचर रहे हो। जमा क्या किया है श्री जी के चरणों में? तन वांग मनोभिरमलई सोहम तवई आश्रिता, शरीर वाणी मन और मैं स्वयं आपके चरणों में समर्पित हूं। अगर ये है समर्पण तो प्रतिपल आनंद की धारा रहेगी, ना शोक, ना हर्ष, न ईर्ष्या, न द्वेष। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखे जगत केसर करे विरोध। किसी से शाम बस गेट खुल गया है, हमें चढ़ जाना है, चलना नहीं। अपने आप हमें ट्रेन वहां पहुंच जाती है। आचार्य गुरुदेव ये सब ऐसा एक पंक्ति बनी हुई है, तो अपने आप हम वही पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना। न यहाँ किसी से राग, न किसी से द्वेष। अगर हम राग करेंगे तो द्वेष करेंगे तो देखो हिरण से राग हुआ, हिरण बनना पड़ा। द्वेष वश चिंतन करते हुए मरोगे तो उसी को प्राप्त होगी जिसका द्वेष कर रहे हो। क्यों अपने आप को बर्बाद करोगे? क्यों अपने आप को प्रियालाल से महासुख से विमुख करोगे? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपनो भवन को। तुम देखो तुम क्या हो, तुम प्रियालाल के निज जन हो, प्रियालाल के समर्पित हृदय वाले हो। अब आपको क्या परवाह? आपको कोई गाली दे, आपका कोई अपमान करे, आपको कोई पूजे, दोनों बातें श्री जी की हैं। क्योंकि ये शरीर श्री, जैसे कोई गाली दे रहा तो जय श्री राधे, कोई पूज रहा है तो हमें थोड़ी पूज रहा है। जय श्री। हमें न किसी की प्रतिकूलता से मतलब, न अनुकूलता से मतलब, मुझे तो श्री जी के चरणों से मतलब है। जब तक आप ऐसी निष्ठा नहीं धारण करोगे तो आप परेशान होगे, आप दुखी रहोगे, आप जलोगे, तो फिर कहां जाओगे? आगे के दाज ही गए भर पानी में आग लगे तो का? सेवक जी महाराज सेवक वाणी कि आग लगी तो आग से भाग करके वो जल में गया, और जब जल में आग लगे तो क्या कर? आगे के दाजे गए भज पानी में आग लगे तो का? अपने भाव को समझिए। माया यही है जो अनेक दिखाई दे रहे हैं, माया यही है जो नित्य शत्रु दिखाई दे रहे हैं, माया यही है जो दुख सुख का अनुभव हो रहा है। माया मुक्त बनने के लिए आपको श्री जी ने चयन किया है। धैर्य पूर्वक अपने मन बुद्धि चित्त अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, या उससे संबंध हटा दो। दो में जो कर पाओ सो कर दो। संबंध नहीं हटा पा रहे तो हृदय से अपने मन की व्यथा को ऐसे छुपा लो कि कोई जान न पाए। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में। अगर आपको कोई प्रतिकूलता मिल रही है या अनुकूलता मिल रही, दोनों में व्यथा होती है। अनुकूलता में हर्ष रूपी व्यथा होती है और प्रतिकूलता में शोक रूपी व्यथा होती है। हमें उस व्यथा को संभाल लेना है। राधा राधा। ना अनुकूलता में हम हर्षित दिखाई दे, न प्रतिकूलता में शोक। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन राधा। श्री हरिवंश महाराज जी, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि राग द्वेष हमें सहन करना चाहिए और हम करते भी हमारे, पर कब तक? एक बार, 4 बार सामने वाला हमी को
यानी वो जब तक आप शरणागत नहीं हो जाएंगे तब तक ये होता तो रहेगा। शरणागत तो जब हमारे शरीर में क्या है शरणागत ये बाहरी है। जब शरणागत हो गए तो आप बचे कहाँ, फिर राग किससे, द्वेष किससे, आपकी सत्ता ही नहीं रही ना। शरणागत हो गए तो आपकी सत्ता के तो हम तवई वार्ता, अब केवल हमारे सामने हमारे इष्ट श्री प्रिया प्रीतम है, तो हम अनुराग के मार्ग में पहुंच गए। अब न राग है न द्वेष है। जब तक हमारी शरणागति पूर्ण नहीं होती तब तक ये होता रहेगा, क्योंकि अगर ये ना होता रहे तो समझ गए तो रूपानंद में जीव डूब जाए, माया का कामों से फंसा के रखना। तो जितनी सामग्री आपने अपने लिए बचा रखी है वही आपके राग द्वेष का कारण है। और दूसरा, अगर प्रियालाल के श्री चरणों में आपका पूरा अस्तित्व समर्पित है तो आपका राग द्वेष हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? जैसे हमें कोई पीट रहा है, गाली दे रहा, अपमान कर रहा है, तो हमारे हृदय में अपने आप वो सामर्थ्य जागृत होगी, क्योंकि प्रियालाल के चरणों की शरण में है ना, अपने आप सामर्थ्य नहीं। ये लीला है प्रियालाल। एक बार में जीवन भर देखो सिद्धों को पिटवा दिया है प्रभु ने, बड़े बड़े सिद्धों को, तो क्या उनकी शरणागति में कम? फिर भी देखते रहते हैं मटकी बजा के, तो कुम्हार नहीं वो देखते हर स्थिति में पूर्ण शरण। ये माया मुक्त होने का कोई सहज तो उपाय है ना। दैवी है शागुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ए प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में, मेरी शरण का तात्पर्य है हमें ना इधर देखना है ना इधर देखना है। और कब तक? तो आपको सच्ची बताए, जब जब हमें कोई प्रतिकूलता मिली तब तक उस जो इस स्थिति में हुई है उससे बढ़कर आनंद मिला। केवल बातें जैसे हो तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हृदय में समझा। अगर किसी ने हमको अपमानित किया है, निंदा की है और क्लेश दिया है, और अगर ये विवेक उस समय भगवत कृपा से जागृत हो गया कि आपकी परीक्षा हो रही या आपके प्रभु कोई विधान रच रहे हैं, दोनों पॉइंट से हम अपने आप को समझा लिया है, तो ठीक उसी के बाद देखा है कि हमारी जो हृदय की धरा है वो उस धरा से ऊंचे उठे। अगली बार जो आक्रमण हुआ उसका उतना नहीं हुआ, और धीरे 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 पूर्ण ऐसे। उड़िया बाबा जी कहते हैं जैसे आपकी भाषा में कोई आपको अपमानित करता है तो बुरा लगता है, और विदेशी भाषा में आपको गाली दे तो आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि आपको परिचय। जब आपकी भाषा में आपको गाली दे आपको बुरा न लगे तो समझना आप परमार्थ के प्रतीक है, क्योंकि प्रभु की सेवा कोई है नहीं, दूसरा कोई है नहीं। जैसे स्वप्न में बहुत बाजार देखते हैं, जगने पर केवल अकेला मन स्वप्न की रचना कर देता है, ऐसे इस जगत में हमारे प्रभु की सिवा कोई नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम, केवल चेतन चेतन प्रभु है। राधा कृष्णमयम जगत, केवल प्रिया प्रीतम है। फिर किससे राग करे, किससे द्वेष करे? अब इस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पा रहा तो धक्का मारा जा रहा है, यही धक्का है। अब राग से जलोगे तो जब प्रभु के द्वारा दिया हुआ तुम्हारा विधान है ना, तो तुम शांति से नहीं रह सकते। चलो अब आप प्रश्न करोगे कि जलन से कैसे बचे, तब यही आएगा, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, श्री जी के नाम रूप में डूबो। चलो कहीं अभी आप अपना अस्तित्व बचाए रखे हो, समर्पित करो प्रभु के चरणों में। तो एक दिन समर्पित हो जाता है। तो देखो नरसिंह मेहता जी, लोगों ने उनको परेशान करने के लिए, अपमानित करने के लिए संतों को भेजा, जो बहुत बड़े सेठ है, और उनको जाके अपनी धनराशि दे दो, द्वारिका में हुंडी चलती उनकी, वो वहां भंजवा देंगे। उनसे जाके कहा उनका खाने को पहले तो हुंडी चलाने की बात। द्वेष करने वालों ने बता दिया था कि वो ऐसा भी बोलेंगे। अरे बोले आप कुछ भी बोलो, हमारी समझ में नहीं आने वाला, अब आपको ये करना पड़ेगा, हमारा आदेश है, संत आज्ञा है। तो प्रभु के सिंहासन की तरफ देखे तो बोले ठीक है। संत जन द्वारिका के लिए चल पड़े। वो सब सामग्री का खूब अच्छे अच्छे भोग पकवान मिलाए, ठाकुर को भोग लगाए, संतों को पवाए, आप पाए। ये जब संतों की आज्ञा है तो संतों ये जानेंगे संतों के स्वामी तो ये नाम बता दिया था। बहुत बड़े सेठ है, उनको सावल शाह कहते हैं। द्वारिका पूछ रहे सावल शाह सेठ कोई है? बोले आप कोई जहाँ बड़े बड़े सेठों की गद्दी थी वह नहीं। संतों के पास भक्त होकर कपट तो कर नहीं सकते, छल कर नहीं सकते, होंगे तो जरूर सावल शाह। थक गए ढूंढते हुए, एकांत में देखा कि एक बगीचा है, वहां जाके सब संत बैठे, विचार किया कि
जो अर्थ था जिस उत्सव के लिए लाए थे, अब तो कहाँ कैसे अर्थ नहीं प्राप्त होगा तो उत्सव कैसे होगा, सोच ही रहे थे। तो ठाकुर जी भले सावल साहब आ गए और वो उनके जो साथ मुनीम था वो सावल साहब सेठ जी इसका हिसाब वैसे हमने कर दिया। जो एक आदमी पड़ा सावल साहब से दौड़ पड़े, प्रणाम किया। आप सावल साहब से? हाँ। पूरी बाजार ढूंढ जाता, बाजार में थोड़ी हमारा परिचय तो एकांत में मिलता है, बाजार में वो उन्हीं बोले हाँ भेज दिया, नरसिंह मेहता जी ना भेज दिया, उसका दुगना लीजिए और ये ऊपर से भेंट लीजिए और एक पत्र ले लीजिए, हमारे साहब को दे दें। उनसे कहना कि वैसे तो हम इस योग्य नहीं थे, कोई मुझे क्या क्या कहता था, पर आपने आज मुझे सावल साहब सेठ बना दिया है, तो अब कभी आदेश करने में हिचकना नहीं। नरसिंह मेहता, आपका दास सावल साहब, समझ रहे हो? क्यों? अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, मलमूत्र के भांड शरीर में पलने वाले जीव का दास, अरे जिनके एक इशारे से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, वो प्रभु है। क्यों? तुमने सब जलन सहकर प्रभु के चरणों की तरफ बढ़े हो तो उठा लिया, ऐसा उठा लिया कि पूरा विश्व नमन कर रहा है। क्या संसार मार्ग में चलने पर आपको शांति मिलेगी? क्या राग द्वेष से सब जलते रहते? आप परमार्थ के पति को हमने राग द्वेष से बचने का उपाय देखा है, क्योंकि हृदय वही है, बिना मतलब जो हमको परेशान करता है उसे हम भगवान का स्वरूप मानकर प्रणाम करते हैं, तो हम बच गए। जब जब देखा है कि कोई प्रभु लगाते हैं तो अंदर से हे पतितों को पावन करने वाले प्रभु आपके चरणों में हृदय जल रहा है, क्योंकि बिना किसी अपराध के वो अपराध कर रहा है, कोई मतलब नहीं, फिर भी बार बार। एक दिन हृदय शीतल हुआ और एक दिन देखा कि इतना भयंकर द्वेष करने वाले गले लगकर मिले और प्रणाम किया। तो वो तो ऐसे नहीं थे, ना द्वेषी थे ना प्रेमी थे, ये दोनों लीला मेरे प्रभु ने करके दिखाई कि इससे बचने का सूत्र ये है। हंस बोले बहुमा आओ बड़ी कृपा, वो अपमान करे दम कर रहा पाखंड, अपने भगवान का जैसा आदर करो। और राग द्वेष से भी ज्यादा खतरनाक है। इसने हमारी सेवा कर दी, इसने हमें सुख पहुंचा दिया, इसने बिल्कुल नहीं माना। मेरे गुरुदेव, मेरे आराध्य देव मेरा पोषण किसी से भी करवा सकते हैं, ये उनका विधान है। मैं किसी अलग नामधारी व्यक्ति का नाम रूप स्वीकार नहीं करूंगा। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुक्त नाम, इन्हीं का रूप और इन्हीं का नाम दूसरे करेंगे तो राग होगा ही नहीं। दूसरा कोई अनुकूलता दे रहा है तो इधर देखना है, तो इधर अनुराग बढ़ेगा, उधर राग का कोई। जब हम अपना अस्तित्व मानते, जैसे हम किसी सभा में गए, हमारा बहुत आदर हुआ, तो हम लौट के क्या देखते हैं? मैं बहुत सुंदर हूं, मैंने बहुत सुंदर बोला, मैं बहुत तपस्वी हूं, मैं भजनानंदी, इसलिए सब सभा ने प्रणाम किया। ये किसका लक्षण है? शरणागत का, ये अहंकारी का लक्षण, ये संसारी का लक्षण। अब तो जलोगे ही, हंस रहे हो। अगर बहुत सब समाज ने प्यार दिया, दुलार दिया, तो एकांत में खड़ा होकर आंसू बहाते कि मुझ नीच अधम अकिंचन को इतना प्यार हो। ये सिर्फ आपके चरणों का आश्रय लेने का महत्व है। नाथ कभी जीवन में कोई प्यार से देखा नहीं, अगर सब प्यार कर रहे हैं तो सिर्फ आपके चरणों का प्यार है। हमें न राग करना है, न द्वेष करना है। बहुत प्रसन्न रहने की चेष्टा करो। ब्रह्मभूता प्रसन्न, शांत। अभी नहीं समझ में आया ना, तो आगे प्रकृति तुम्हें समझा देगी। ध्यान रखना, गुरु के वचन प्रति की न देही, लिख लो, आगे प्रकृति तुम्हें समझा देगी। अगर आज हमारी बात को तुम नहीं समझोगे तो कल रोगे, और तुम्हें न समझाने वाला मिलेगा ना समझने का अवसर मिलेगा। केवल बहते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, दुर्गति को प्राप्त होते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि यही केवल एक ट्रेन आती है आपको 84 लाख योनियों से निकालने के लिए। यही गुरु बिनु भवनिधि तरै न कोई, चाहे शिव बिरंत सम। और अगर इस ट्रेन में बैठने की अवहेलना कर दिया, गए।
अब ये 84 लाख चक्र में कब अवसर मिले, संसद की मांग बरियाई के पायो, अब पता नहीं दोबारा कब मिले, चूक गए अब अवसर। भलो पायो दावरी, बहुत बढ़िया अवसर लगा है। नजर झुकाओ, राधा राधा राधा। ना गाली देने वाले की तरफ देखना है, ना प्रशंसा करने वाले की, ना मान ना अपमान, ना हमारा कोई अपना ना कोई पराया। मेरे प्रभु का ये माया खेल चल रहा है, राधा राधा राधा। किसी ने प्रश्न किया कि हमें बहुत परेशानी होती है, लोग हमें बहुत परेशान करते हैं। देखो, भूत अपने ही दिमाग में बैठा है, बाहर कोई भूत नहीं बैठा। जैसे आप बात कर रहे हो, हम निकल रहे हो, आप हंस रहे हो, दिमाग चला कि हमें ही देख के हंस रहे होंगे ना, क्या तो हमारी अवहेलना करके हंस रहे, अब हम जल रहे। वो किसी और प्रसंग में हो रही, अब हम जल रहे हैं। अचानक कोई हमारी तरफ देख लिया, ऐसे देख के चले, दिमाग में बसो, देख कैसी बुरी नजर से देख रहा है। अपने आप अपनी मानसिकता में ऐसे बनते चले जाएंगे क्षेत्र जिनमें आप परेशान हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, आप क्लेशित हो जाएंगे। संभालिए, किसको संभालना है? अपने को, अंदर की। नहीं संभाल पाते तो ऐसे रहिए, ना किसी की शिकायत कीजिए, ना शिकायत कीजिए, बस आनंद मस्त। ये प्रेम का मार्ग है, ये सब इसके भीतर का राग द्वेष लड़ाई झगड़ा। अगर किसी ने पीट दिया, झुरा दिया, राधा राधा राधा। अवहेलना कोई करे तो क्या, सम्मान करे, सेवकी करे, जो बहुमान करे वो मेरो कि वो हमें बैठना है। अगर हम उस झगड़े में फंसते तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। मानो 2 मिनट गए जिंदगी के, अब ये कभी वापस नहीं आएगा। 2 मिनट हम कोई गलत वार्ता, गलत दृश्य, गलत व्यक्ति के संसर्ग में नष्ट कर मेरे जीवन के 2 मिनट गए, अब वो कभी नहीं आने वाले, अरबों रुपया दे के वापस नहीं आने वाले। कितना कीमती समय है। हमें श्री जी की तरफ आगे, इधर नहीं, पीछे संसार की तरफ सावधान। जब भक्ति का रंग चढ़ता है ना, तो एक गाना सुना था, उसी को गवाया है आज, उसका राधा नाम गाना सुना। दिल में वो तुम, आंखों में तुम, कहो बोलो बोलो तुम्हें कैसे चाहे। ज्यादा इतनी ऊंची स्थिति की बात इसमें कही गई है। दिल में वो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहे। पूजा करे या सजदा करे, है जैसे कहो कर। क्या क्या इसमें मेहनत क्या है? प्यार करके देखो, इनसे कोई सुंदर है क्या? कैसे हृदय फट जाएगा अगर इनकी सुंदरता की झलक आ जाए तो हृदय फट जाए। और इनसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला, सच्ची मानिए, बचपन से इस मार्ग में लगे हैं। अगर इनका प्यार मुझे अनुभव में ना आता तो हम चिल्ला के कह देते। कई बार कहा है, हम इनका पक्ष लेके नहीं कह रहे कि मेरे स्वामी है। पग पग पर जो संतों ने लिखा है वो अनुभव किया है। संतों ने जैसे लिखा है, जहां पग धरता है भक्त वहां अपने हाथ रखता हूं। देखा है उनका हाथ, देखा है उनका दुलार, देखा है उनको, देखा है प्यार करते कि उसको कितना बड़ा प्यार करते। सच्ची मानिए, आप उस स्थिति को नहीं समझ सकते। एक दिन भूखे रह के देखिए, केवल जल पी के, फिर देखो कितना तुम्हारा मन भजन में लगा। फिर 2 दिन और भोजन न पाइए, फिर बताइए भोजन कैसा आपका मन लगा। 8 दिन भोजन नहीं लगा, 8 दिन। किसी को रोटी पाते देखते थे तो लगता तो बड़ा भाग्यशाली। पीड़ा से तड़प रहे, 1 रुपया की दवा लेने की सामर्थ्य नहीं, सर्दी से शरीर कांप रहा है, कोई वस्त्र नहीं। आज की बात तुम देख करके कह सकते हो ना कि क्या बाबागिरी की मौज है, लेकिन बाबागिरी की मौज तो श्री जी ने अनुभव कराई। क्या पूरा जीवन हो गया। जो आज देखते हो ना, मेरे को नहीं होता, ये मेरे को नहीं होता, ये प्रभाव को हो रहा है।
मेरे कभी नहीं छुए गए कहीं भी, तो आप देखते हो ना, कभी नहीं। वही हूं, प्रेमानंद वही हूं जो गंदी सी झोली टांगे कमंडल लिए गलियों में रोटी मांग रहा पेट भरने के लिए। कभी किसी ने प्यार से बात नहीं की, कभी किसी ने ये नहीं कहा आज के शाम का भोजन यहां से ले जाना। तब मदर टेरेसा के ऊपर कुटिया देखी, टूटी सी, उससे भी निकाल दिए गए। आप अपनी व्यवस्था को कहां रहे महाराज, कहां रहे, जहां खाली क्या सकते, क्या सकते। सालों आंवले की वो सब्जी नहीं देखी खाने की, आंवले की वो जो होती है पानी में डाल के गए, रोटी मांग लाए और उसी छुपाया। आज आप देखते हैं, आपके भाग्य से हमारे भाग्य से नहीं। हम तो यही सबसे कहते हैं कि आप लोगों का भाग्य है तो व्यवस्था श्री जी ने आपके भाग्य से आपकी की। हमारे भाग्य तो ऐसे थे भरपेट रोटी भी नहीं मिली। आज जो आपको अवसर मिला है, हमें इसीलिए किसी के ये सब, क्योंकि देख के कोई प्यार नहीं, ये प्यार कर रहे ना, सब प्यार कर रहे हैं, बस इससे दूसरा किससे रात कर देखा है? कहीं भी आप जो हमें प्यार कर रहा वो देखो कि हमारे वैभव को प्यार कर रहा है या हमें प्यार कर रहा है। देखा है तुम, दूसरे दिन आ गया था 9 या 6 लाख, 9 लाख दीजिए या 6 लाख। हम फक्कड़ बाबा जी हम किसी की नहीं रखते, ध्यान रखो, ना हमारी है और ना हम किसी की रखेंगे। पक्का क्या प्यार, क्या प्यार। किसी ने आज तक आके पूछा कि तुम्हारे बच्चे साधक साधिकाओं का भोजन, कोई पूछने वाला, कोई पूछा ये चाहे भूखे रहे थे, ये तो उनका भरोसा है। ये जरूर कि हजारों लोग जुड़ रहे, इतना भेज दीजिए, ये प्यार के संसार। किसी ने पूछा तुम्हारा डायलिसिस होता है, बाबा जी व्यवस्था है, कभी कुछ क्या देखा, ये कार्ड ले, इतना जमा करो, ऐसे करो। झूठे प्यार में मत फंसना। गाड़ी आ गई, बैठ जाओ, निकल चलो। कोई यहाँ प्यार नहीं करता, कोई यहाँ आदर नहीं करता। जो तुम्हें प्यार और आदर कर रहा है तो समझ लेना, या तो आपके तन या धन, मन का हरण करने वाले तो केवल आचार्य है, गुरुदेव है, ईश्वर। सब धोखा, सब धोखा। शांत हो जाओ, सीधे चलो। ये ऑपरेशन की बातें करते, मन के आप कोई अपना। एक बार बहुत परेशान थे तो बहुत पूज्य जगह गए, अब बहुत परेशान है शरीर की, अब हमें पता ही नहीं था किडनी खराब है, तो उनका ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा, हमें क्या होता है, बोले डॉक्टर बताएंगे, आप अमुक जगह चले जाओ, मेरा नाम बता देना। वो गए, उनका 21 रुपया जमा करो, हमारे पास गए, बोले नहीं हो पाएगा, फिर 1 रुपया में आए कि 1 रुपया तुम दे दो तो कर। तो उन्हीं के पास लौट के गए तो कहा, उन्होंने तो कहा कि 21 रुपया तो जब कहा नहीं, वो आपका नाम बताया तो उन्होंने कहा 1 रुपया तो देना पड़ेगा। बोले ऐसे ही है, 1 रुपया भी नहीं दिया कि जाओ सब संसार का देखा। बहुत बड़े धनी हैं एक संत भगवान, ये हुआ अल्ट्रासाउंड कराना, उस समय 250 रुपए होता। एक संत ले गए, खड़े हुए जाकर पैसे लाए। हमारी वेशभूषा थी यहाँ से मार्किन, और गंदा एक पीला चद्दर, बोला कमंडल डंडा, देखते ही लगता था कि आधा पागल आदमी है। कभी हम प्रवचन लेके ये तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ब्याहुला यहाँ हो रहा तो वहां कोने में बैठ के सुनते थे, कभी भी कहीं भी समाज में नहीं बैठे। हमें कभी जल्दी दुपट्टा नहीं उड़ाया गया, क्योंकि हमारी इतनी क्रेडिट की लिए औकात ही नहीं थी, मांग खा के पेट भरते थे। उन्होंने कहा कि क्या परेशानी है, इनका अल्ट्रासाउंड कराने के डॉक्टर कह रहे हैं आपको स्टेशन पर 250 रुपया देना होगा, तो आप पर्ची लाइए। तो जो संत लेवा गए, तुमका साधु है और कष्ट के हमारे पीड़ित है, वो आपको पर्ची की
और बिना डॉक्टर की पर्ची के तो हम 250 नहीं दे सकते। प्रणाम कि बलराम ने करवाया थी, बलराम ब्रजवासी है ना, ये ले गया, देखा तो समय देखो। अगर आप किसी के प्यार को प्यार मान रहे हैं तो धोखा, किसी के द्वेष को द्वेष मान रहे हैं तो धोखा। आप कुछ नहीं, केवल भगवत कृपा का अनुभव करते आगे बढ़ो। ये सुख सुविधाएं केवल आपको भगवत प्राप्ति के लिए मिली। हम तरसते थे कि कहीं एक कोना वृंदावन में मिल जाए जहाँ सर छुपा के अपनी लाडली जी को लेकर भजन कर सके। हे वृंदावनेश्वरी, कभी कृपा ऐसा करो कि एक कोना मिल जाए मुझे, कभी वृंदावन से जाना न पड़े। जहाँ रुकते हैं वहाँ कुछ दिनों के बाद हटा दिए जाते हैं, जहाँ सबको पता लगता है ना किडनी का बीमार आदमी ज्यादा बीमार होगा तो लोग कहेंगे तुम्हारे आश्रम में रहता है तो उसकी दवाई भी नहीं, चलो भागो। क्या समझते हो तुम? हम लोगों को जो जीवन में कसा गया है ना, वो रिंचे ही खत्म हो गई बनना। जिससे कसा गया वो रिंचे ही खत्म हो गई बनना। आपसे तो हम प्यार करके पूछते हैं, कभी हमसे कहीं भी नहीं पूछा गया भोजन पाया है, कहीं नहीं, कहीं नहीं। ये मतलब पूरे जीवन की बातें सब जगह की बता, सब जगह की, कहीं नहीं पूछा गया कि आज तुम्हारा शरीर ऐसा लग रहा है बहुत बीमार हो क्या, कहीं नहीं। समय से सेवा, समय से सब, किसी को जानने नहीं दिया। शाम आके लेट गए, भिक्षा मांगने नहीं गए, पूरा दिन ऐसे बीते। फिर दूसरे दिन जब बलराम रात्रि में आता सब ब्रजवासी प्रणाम करते हैं, भगवत पार्षद है, बाबा कुछ खाया नहीं, बस इतना बोलना था कि साइकिल लेके भागा, कहीं न कहीं से 2 रोटी कुछ न कुछ ला के लो बाबा। संसार में केवल प्रभु के सिवा आपका कोई नहीं, मान लीजिए। आपको जो सुविधाएं दी है श्री जी ने केवल अपनी प्राप्ति के लिए दी, इनमें राजी मत रहो। ये मत सोचो कि बढ़िया बस उतना पाओ जितने से पेट भर जाए, उतना वस्त्र लो जिससे तन ढक जाए, खूब नाम कीर्तन करो, खूब भजन करो और सब मिलकर वही चलते हैं श्री जी के पास। ये झगड़ा झंझट वाला संसार, ये देखो महाप्रभु कहते हैं, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी तंत्र। किसे प्यार करोगे? पाए जान, आचार्य बोल रहे हैं नवनिवृत्त निकुंज के, पाए जान जगत में सब जन, सब जन, कुछ जन नहीं, दुष्ट जन नहीं, सब जन। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी तंत्र। मेरी सो भैया, कितने प्यार से करें, तुम्हें हमारी कसम है, तुम केवल प्रभु का भजन करो, ये परलोक सकल सुख पावत। मेरी सो कृष्ण गुण संतु, प्रभु का केवल करो। बहुत हृदय से अच्छे से समझ लो, ना यहाँ किसी से द्वेष करो, ना किसी से राग करो। जितना भी कुछ तुम्हारे ऊपर कुछ आवे, राग या द्वेष या मान या अपमान, मौन होके सह जाओ, श्री जी की तरफ चलो। एक ही जीवन तो है ना, अब यही जीवन निपटाना है, दूसरा नहीं। देखो हर समय ऐसे उत्साहित रहो, जैसे किसी को मामा के यहाँ जाना होता है, स्कूल के समय की बात बता रहे, तो छुट्टी होगी ना महीना भर की गर्मी में, तो हाँ उत्साहित होते, नाना के आ जाना है, 5 दिन वहां रुकना है। महीनों पहले प्रफुल्लित रहते थे, समझे ना। हमें कहा जा रहा है लाडली जी के पास। तो जितना हमारा समय है, अब हर समय इस बात में पुलके कि मुझे श्री जी के पास, सोचा करो कभी श्री जी हमसे कैसे बात करेगी, लालू कैसी है, वहां कैसी व्यवस्था, कभी कभी वहां के विषय सोचो, निकुंज के विषय सोचो, ये कितने सब सखियां, कैसे क्या, कैसे क्या, वहां के विषय में सोचो। जाना है पक्का, तैयारी करें। अब इसलिए हम पक्का कह रहे हैं कि पक्का है, इसलिए पक्का कह रहे हैं, हमारे बल से नहीं है, मेरे बल से वृंदावन। जिनकी चरण कृपा से पाई कुंज केल रस सामी, वही चलना है। अब मन में सोचो, सब छूट जाएगा, श्री जी के पास जाएंगे हर सब। अच्छा वहां मरना नहीं है, वहां भी कहीं जाना नहीं है, हर समय उन्हीं के पास, कितना मन। स्कूल की छुट्टियों में जब होता था ना कि 5 दिन जीजा के यहाँ, 2 दिन मौसी के यहाँ, हमको बड़ी पुलकल होती थी कि रिश्ते नातेदारों के यहाँ कुछ पढ़ना नहीं है, कोई काम नहीं करना है, समय से खाना पीना आनंदित रहना है बच्चे पल में, तो वहां कोई काम नहीं है। निकुंज में कोई काम थोड़ी है, क्या कर ला, बोले पानी की वीडियो लगा क्या कर रहा है,
तुम महावर तैयार करके श्री जी के चरणों में, तो तुम ये अकेले थोड़ी हो, रूप से दुनिया सब मनोभाव खान पान ब्रह्मा भी तरसते हैं उनके उच्छिष्ट के लिए, शिव शनकादि भी उनका यश गाते हैं, उनके पास जाना है। हमारे लक्षण नहीं, हमारे भजन नहीं, हमारी तपस्या नहीं है, तुम सोचो हमें तो जाना है। अगर आपको चलना है तो सब सोचना बंद करो, यही सोचो कि हमें तो जाना है। कौन ले जाएगा? गुरु जी ले जाएगा। हम चलने लायक नहीं, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य, लेकिन ले जाने वाले कह रहे ना कि हम ले जाएंगे, तभी परेशानी क्या है? हम जाने के लिए तो तैयार हो, हम पहले ही कह रहे कि वो हमें इतना तो भजन नहीं है, बड़े विकार हैं, वहां लायक हम नहीं है, बैठो फिर यहाँ भी आपको आनंद। अरे भागो, तुम्हारी लायकात से वहां को मेरे पहुंचना, गुरु जी लेने आए हैं, आ जाओ, बस सीधे चलो। क्या सीधे चलना है? सुधो चले आपने धर्म रसकम सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं, राधा 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 राधा। श्री जी के पास जाना है, पक्का सुनो। अब यहाँ लौट के नहीं आना जगत में, अब ये सब झूठे कपटी लोगों के बीच में अब जन्म ना हो। अगर कभी ऐसा हो तो ऐसे प्रेमियों के बीच में हो जहां प्रियालाल का अनुराग होने, अब तो होगा ही नहीं। जैसे हम कह भी देते ना, होगा कि अगर हो तो ऐसा हो, वो होगा ही नहीं। इसलिए नहीं होगा कि आगे समय नहीं है ऐसा। जो पुराने रसिक जन थे, अभी एक दो महामहिम विराजमान है, ये आगे साधुता क्या होती है देखने को नहीं मिलेगा। कैसा कैसा जन संतों का इतना सा कपड़ा पहने हुए, कड़ी लिए हुए, झोली टंगी, रोटी मांग के जाते। कहाँ रोटी है? सोने की थाल में नहीं, सीधे नीचे लिपा हुआ, उसी में रोटी धरली साग रखी। काली दही के बाबा श्रीधर आंसुओं से कपोल भीगे हुए रात दिन भर। अब वैसे संत विचारते हैं। आज जो शास्त्र वार्ड आगे कैसे लाख सवा लाख का स्मार्ट मोबाइल छाती से लगा हुआ, व्यवस्थाएं सब, आज की साधुता है जितनी वीआईपी व्यवस्था हो सके उतना ही बड़ा साधु। पहले की साधुता क्या थी? जितना बड़ा वैरागी उतना ही बड़ा साधु, त्यागी वैरागी। युग धर्म का प्रभाव होता है सबके ऊपर, वैसे ही प्रभाव होता है। हमारे गुरुदेव भगवान ने जीवन में कभी बिजली का प्रयोग नहीं किया। जीवन में लाडली कुंज में ऊपर से ही तार जाता, कभी भीषण गर्मी में भी महाराज ऐसे महान करुणा में स्वरूप भगवान हमने देखा कैसा जीवन संत का होता। गुरुदेव भगवान को देखा, उस समय की कभी हमारे पास रखी देख लो, अस्तिमात हो रहे श्यामला से एक दो रोटी सेक ली, रात दिन भजन में समय का प्रभाव देखो। आज अच्छा कमरा बन गया, बिजली, वैसे स्वीकार करना। जैसे जीवन गया लेकिन समय और स्थिति का प्रभाव, भाई एसी में रहना पड़ेगा। एसी में नहीं रहेंगे, प्यास लगेगी, पानी पिएंगे, किडनी फेल, फिल्टर नहीं कर पाएगा। अभी 2 दिन में 1 दिन में डायलिसिस, फिर रोज डायलिसिस होना पड़ेगा। अब इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। वो जैसी जैसी व्यवस्था प्रभु देते हैं। लेकिन साधुता आगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि समय जैसा परिवर्तित होता जाता है ना। संत महात्मा ने मधुकरीर की रोटी ब्रजवासियों का भिक्षान ने किसी बात जबान में नहीं डालते थे। अब पिज्जा बर्गर के नीचे बात नहीं होती। आज जो अगर किसी पार्टी क्या मतलब सबसे पहले आप, हम तो जानते भी नहीं थे, जिंदगी में देखा नहीं थे, हाथ में पैदा हुए दाल रोटी सिवा जानते नहीं थे। पिज्जा बर्गर ये क्या हो, सैंडविच। अब अगर ये खा के प्रियालाल का ध्यान धरा जाए तो कैसा ध्यान होगा, आप विचार करके बताना। चॉकलेट, वो सांवली सांवली इतनी बड़ी बड़ा चॉकलेट खाओगे, पिज्जा बर्गर खाओगे, बस इससे बढ़िया क्या साधुता हो सकती है? इससे बढ़िया नहीं हो सकती। उन संतों की पूछो की रोटी नहीं मिली है, सूखी रोटी ऐसे कमा लिए, पानी पी लिए, पेट ऐसे बीच में छुपा जा रहा है, और रात दिन आंसुओं से भिगोकर भजन कर रहे कपूर भीम ऐसे जमीन में सो गए।
ऐसा कष्ट सहकर उनके प्रियालाल सिराने बैठे रहते, अपने सिराने मोबाइल रखा रहता, घंटी बजती है, वो बात करते रहते, मैसेज आते रहते। पहले प्रियालाल के मैसेज आते थे, क्या हो रहा है लेकिन में उनको दिखाई देता। संसारी कितना हम फंसते जा रहे हैं। देखो इसमें सावधानी की बात कह रहे हैं। हम घर से निकले थे कि कोई हमारा नहीं प्रभु की सेवा, और आज इस मोबाइल ने इधर भगवत कृपा से जीवन में नहीं रखा, नहीं है और न रखेंगे जीवन में नहीं। कुछ चले या न चलेंगे, तो चला रहे तो तुम लोगों का जैसा कह दो कि नहीं चलेगा, आपको रखना पड़े जीवन में नहीं, कहीं दस्तखत नहीं, 1 रुपया हमारे नाम नहीं, एक भी चम्मच मेरा नहीं, कुछ ऐसा। अब चल रहा है शरीर तो आप जैसे रखो वैसे, जैसे रखो तो तीर्थ रहिए तो हरी जीवन में। अगर ये मोबाइल आप अपने सिरहाने रख के ऑन करके रखते हैं और सोचे कि हम बैठकर भजन करें या लेटकर भगवत चिंतन करें, तो आप खुद हमें बताना कि आप कितना भगवत चिंतन करते हैं। कोई तो महापुरुष उपासक है कि 12-12 बजे रात तक वो गेम खेलते रहते हैं मोबाइल में। अब आप बताओ ये आगे चलकर कौन सी सिद्धि को प्राप्त होगे? प्राकाम्य सिद्धि, अणिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, कौन सिद्धि जानते? कौन सी सिद्धि? प्रपंच सिद्धि। प्रपंच सिद्ध हो जाएगा, केवल दिमाग में प्रपंच चलेगा। फिर क्या लक्षण होते हैं? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, ये प्रपंच सिद्धि है। भगवत सिद्धि कोई कितना अपमान करे, मुस्कुरा के निकल गए, भगवत मान। अब आगे जो समय इसके आएगा, 25 वर्ष से ज्यादा मोबाइल की कृपा लेंगे, 25 वर्ष होंगे, 30 वर्ष, क्योंकि हम लोगों के समय में तो क्यों 25 से 30 वर्ष होंगे इस मोबाइल के, है तो और 50 वर्ष आगे प्लस जोड़ो, क्या आएगा, क्या होगा, कैसे आहार विहार होंगे, कैसा भजन होगा। आने की मत सोचना कि कई जन्म में हो जाएंगे, अब आना नहीं है। हे श्री जी, अगर आना है तो साथ आपको आना है, नहीं तो हमको नहीं आना है, हमें श्री जी के पास जाना है। आज जो चर्चा है, एक हम सत्संग जैसा नहीं कर रहे, एक अपने घर जैसी बात कर रहे हैं, एक अपने परिवार जैसा। आप हमारे सब हृदय अच्छे से इस बात को समझकर किसी से भी राग द्वेष मत करो। कोई तुम्हें कितना सताए, चुपचाप सह लो और मुस्कुराते हुए चलो। लाडली जी मिलेंगी, लाडली जी मिलेंगी, जहाँ न दुख है, न सुख है, न लाभ है, न मान है, न मान है, न गुमान। महान हर समय आनंद समुद्र, प्रिया प्रीतम साथ है, कितना आनंद। इसलिए धैर्य पूर्वक समय को नष्ट मत किया। राधा